नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो एक और बहुत प्यारी सी कथा आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक कहीं पर एक कथा चल रही थी, सत्संग हो रहा था और बहुत सारे जो हैं लोग वहाँ पर बैठे थे, हजारों की तादाद में लोग बैठे थे और महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। और एक सेठ जी वहाँ पर बैठे थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उनको कुछ भी बिल्कुल कोई देख भी नहीं रहा था कि कोई इतना बड़ा सेठ वहाँ पर आया है। वो भी ऐसे ही भीड़ में कहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में कहीं उनको जगह मिली थी। थोड़ा आने में लेट हो गए तो जगह बिल्कुल पीछे मिली बैठने की। अब उनको तकलीफ भी हो रही थी कि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ तो मुझे इतना पीछे बिठा दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक तरकीब लगाई। उन्होंने कहा ये महाराज जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, इन तक मुझे पहुंचना है तो किसी तरीके कुछ तो करना पड़ेगा, रिश्वत तो कहीं ना कहीं से देनी पड़ेगी। तो फिर उसने वहां पर किसी सेवादार को पकड़ा और उसको जो है 2 लाख का चेक दिया। उन्हें बोला ये मेरी तरफ से जो है आपके आश्रम को डोनेशन। तो वो जो सेवादार था वो 2 लाख का चेक लेके महाराज जी के पास गया और उसने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे ये फलाना फलाना साहब हैं और इन्होंने जो है 2 लाख का चेक दिया। तो महाराज जी ने उसका नाम लिया। बड़ा गर्व होता है मुझे जब कोई सज्जन इस प्रकार से इतनी बड़ी सेवा करता है पुण्य कार्यों के लिए। तो जो है महाराज जी बहुत ही सात्विक संत थे, बहुत ही अच्छे उनके विचार थे और बहुत ही महाराज जी में कोई कमी नहीं थी। और उन्होंने जो है उसको सम्मानित करने के लिए व्यक्ति को स्टेज पर बुलाया, सम्मानित किया। अब उसको गले में फूल मालाएं डाली गई और लोगों ने उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि आप जो है इस आश्रम के लिए 2 शब्द कहें। अब वो व्यक्ति जो था अंदर से वो बिजनेसमैन था, वो हर बात को जानता था। अब उस बेचारे को अंदर से गुस्सा भी बहुत आ रखा था कि जब तक मैं पैसे नहीं दे रहा था तब तक तो मेरी संस्था में कोई पूछताछ नहीं थी, आज मैंने जैसे ही 2 लाख रुपए दे दिए तो मेरी जय जयकार हो रही है। तो उसने कहा महाराज जी मैं पिछले कई दिनों से आपके सत्संग में आता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था, आज मैंने जैसे ही 2 लाख रुपए दिए आपने मुझे स्टेज पे बुला करके जो है मेरे को सम्मान दिया, इतना मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि पूछो नहीं, जैसे कि मेरे से अच्छी कोई आत्मा ही नहीं है इस संसार में। तो क्या आप भी सिर्फ पैसों के लिए ही हैं? क्या पैसों के लिए ही आप जो है कि कोई पैसे देता है तो ही उसको सम्मानित करते हो या सभी के लिए ऐसा करते हो? तो महाराज जी ने कहा बेटा जरा थम जा, आजा मेरे पास, मैं तेरे को इस बात का तेरी उत्तर देता हूँ। कहते हैं कि जब तक तेरे पास वो पैसा था, जो तो माया जो तेरे पास थी, तूने अपने अंदर उसको दबा रखा था, उसको अपने अंदर छिपा के रखा हुआ था। और जैसे ही तूने उसको त्याग किया यानी कि किसी अच्छे धार्मिक कार्य के लिए तूने अपनी जेब से अपना दिल बड़ा किया, चाहे तूने किसी लालच में किया, चाहे तूने किसी भी चीज को पाने के लिए किया, अपना नाम करने के लिए किया, उस संस्था में कोई बड़ा व्यक्ति बनने के लिए तूने किया, तो तेरे वो त्याग करते ही तू त्याग का फल देख। इस त्याग में कितनी बड़ी ताकत है कि विद इन 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरे 10,000 लोगों की संस्था ने तुझे इतने फूल मालाओं से सम्मानित किया। तो क्या जब तक वो माया तू अंदर दबा के बैठा था तब तक तुझे सम्मान मिल रहा था, या जैसे ही तूने त्याग किया और धर्म के कार्य के लिए तूने अपनी थोड़ी सी उदारता दिखाई और तुझे इतना सम्मान मिला? तो त्याग में भला हुआ या ना हुआ? और दूसरी बात समझिए, अब उसने एक बात मान ली, उस व्यक्ति ने वो बात भी मान ली और वो बहुत प्रसन्न हुआ कि वाह बिल्कुल त्याग में तो वाकई बहुत दम की बात है, त्याग करते ही मुझे इतना मिला। परंतु वो माया उसके बाद लौट के कैसे आई, अब वो भी सुनिए। जैसे ही उस व्यक्ति ने जब वो पैसे दिए, वो वहां पर उन्होंने उसका नाम बोला गया कि फलाना फलाना फर्नीचर वाला व्यक्ति है और इन्होंने जो है 2 लाख रुपए आश्रम के लिए दान दिया है। अब 10,000 लोगों ने उसकी दुकान का नाम सुना, फलाना फर्नीचर वाले ने 2 लाख रुपए दिया है, फलाना फर्नीचर वाले ने 2 लाख रुपए दिया है। अब अगले दिन जो है वो पूरे शहर में उसकी चर्चा हो गई। वो जो शहर था या गांव था, उस पूरे गांव में उस फर्नीचर वाले की चर्चा हो गई और उसका नाम हो गया। अब जो छोटे छोटे भी लोग थे, अब शादी ब्याह किसके घर नहीं होता, अब वो जो उसकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई। वो 2 लाख तो उसने आश्रम में दिया था, पर पूरे शहर के 10,000 लोग जो थे, जो संस्था से जुड़े थे, उन सभी को जो है उस फर्नीचर वाले का नाम पता चल गया। अब जब भी किसी के घर प्रोग्राम होता तो सीधा उनको उसी का ख्याल आता। कहते ना एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आपके दिमाग में कैसे डाली जाती है। आजकल संस्थाओं में बहुत लोग इस तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। दान तो होता ही है, त्याग तो होता ही है अननोइंगली, उसके अंदर वो भावना भी बढ़ती है। जब उनको और सम्मान मिलता है तो फिर वो और बड़ा दान करते हैं और भगवान उनको उस तरीके से वापस लौटाता भी है। सबसे बड़ी कमाल की बात ये। और फिर उस व्यक्ति की जो दुकान पर जो बिक्री हुआ करती थी वो पहले से कई गुना बढ़ गई। अब वो हैरान हो गया कि यार ये इतने ग्राहक कैसे आने लग गए। तो जब भी उनके पास कोई दुकान पे कस्टमर आता तो वो उसको बोलते, भैया हम भी आपकी उसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपने उस दिन जब 2 लाख रुपए दिया था ना, तब मैंने आपकी दुकान का नाम सुना था, तो मैंने कहा क्यों ना, चलो आज मैं फर्नीचर आपसे क्यों ना ले जाऊं।
तो देखो कि किया हुआ दान और किया हुआ पुण्य किस किस तरह से लौटकर आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, सेवा कार्य इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। तो जितना हो सके सेवा कार्य करते रहें, सेवा में ही मेवा है। आप ये सोचे ना कि मैं अपने पास इकट्ठा करके बैठ जाऊं। जमाखोरी जो है वो सबसे बड़ा अपराध है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया ना, क्योंकि जब आप समाज के लिए कुछ करते हो, चाहे आप अपना उसमें स्वार्थ देखते हुए भी कर लो, क्योंकि पुण्य का फल अक्षत कहा गया है। पुण्य का जो फल है वो अक्षय है, वो मिलना ही मिलना है। पाप का कई बार भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। अगर आपने कोई जाने अनजाने कोई पाप कर दिया तो उसमें हो सकता है भगवान आपको क्षमा कर दे, भगवान को आप पे दया आ जाए कि चलो आपने किसी मजबूरी की कंडीशन में जो है ये पाप कर्म कर दिया होगा। परंतु जो पुण्य किया हुआ होता है उसका फल अक्षय होता है। आप शास्त्र पढ़ के देखें, पुण्य जरूर मिलेगा। कई संत बताते हैं कि पाप का फल अक्षय होता है। पाप का फल अक्षय बिल्कुल नहीं है। भगवान हमेशा आपको क्षमा करना जानते हैं। आप जब सच्चे मन से भगवान के आगे बैठ करके अरदास लगाते हैं कि प्रभु जो भी मुझसे बुरे कर्म हुए, मैं आज से तेरी शरण में आता हूं और मैं सच्चे मन से अपना नया जीवन शुरू करता हूं और आप मुझे शक्ति देना, तो भगवान उसी क्षण आपके सारे पापों को क्षमा कर देते हैं। पर उसमें आपका जो पुण्य कर्म होता है वो क्षीण नहीं होता, वो पुण्य कर्म आपको फिर भी मिलेगा। तो इसी तरीके से अपना जीवन को अच्छा करते रहें और साधना के पथ पर सेवा का जो काम है वो बहुत अच्छा है। जैसे ही कहते हैं ना, जब आप समृद्ध हो जाएं तो जो आपके पास अतिरिक्त है वो बांट दो। जब बांटने का भाव आपके अंदर आएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते ईश्वर आपको वहां ले जाएगा और आप जब दुनिया के साथ जुड़ोगे तो आपका अनाहत चक्र खुलता जाएगा और इससे आपके ध्यान के अंदर जो उन्नति होगी वो तो आप खुद ही देखना। और आपका जो व्यवसाय है, जो भी आपका जीवन है, वो तो बदलेगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।